अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारा वो जलसा तब के ISI चीफ जनरल शुजा पाशा ने करवाया था। आवाम अच्छी तरह जानती है। और फिर जब 2013 के इलेक्शंस में तुम्हें इबरतनाक शिकस्त हुई तो तुम्हें समझ आ गया कि अवाम के वोटों से तो मैं वजीर आजम बनने वाला नहीं, अब मुझे ताबेदारी करनी पड़ेगी तो मैं वजीर आजम बनूंगा। और फिर तुम्हें किसी ने कहा कि धांधली का शोर मचाओ, और नवाज शरीफ ने उन धरनों के बावजूद जो तुमने जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम की सपोर्ट के साथ किए थे, उन धरनों के बावजूद नवाज शरीफ आपकी खिदमत में जुटा रहा। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी के अंधेरे खत्म किए। बताओ, नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की थी ना? नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की थी ना? नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की थी ना? फिर तुम्हें एक नई बात सूझी, तुमने करप्शन का राग अलापना शुरू कर दिया। और फिर तुमने जस्टिस खोसा ने तुमको कहा कि मेरे पास लाओ एप्लीकेशन, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, और फिक्स्ड मैच के जरिए तुमने नवाज शरीफ को इकामा पर बाहर निकलवाया। और ना सिर्फ ये, आप जानना चाहते हो, मैं एक वीडियो दिखाने वाली हूं, ध्यान से देखना कि ये जब इसको ये नहीं पता था ना कि नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करके अपने नाम दूसरा इलेक्शन भी करेगा, ये पहले नवाज शरीफ के बारे में क्या कहता था, जरा सुनना। लगाएं जी वीडियो नंबर 1। लाहौर वालों, इसी जगह खड़े होकर ये 2011 में झूठों का पलंदा लेकर आया था आपके पास। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूं कि इसके झूठों की, इसके वादों की हकीकत क्या निकली। मैं एक एक करके बताती हूं। कहता था सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, कौमों को तालीम देनी चाहिए। और आज नौजवानों से, तालिब इल्मों से इसने उनके साले स्कॉलरशिप्स वापस ले लिए। मुझे हाथ उठा के बताओ कि क्या एक भी नया कॉलेज या एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी? तालिब इल्म आज भी सरापा एहतजाज है। कहता था कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है और लाहौर का गवर्नर हाउस है, इसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, बनी? एक कहता था कि मैं इंसानों पे खर्च करूंगा, इंसानों पे खर्च करूंगा, तो उसकी हकीकत भी सुन लो। यंग डॉक्टर्स सड़क पर, असातिज़ा सड़क पर, लेडी हेल्थ वर्कर्स सड़क
मुलाजमीन सड़क पर, पहली बार तनख्वाहें नहीं बढ़ी, पेंशनर्स सड़क पर, अवाम सड़क पर। सेहत का वादा भी करके गया था, कह रहा था कि सेहत पर, अस्पतालों पर खर्च करूंगा। तो हाथ उठाकर बताओ, क्या एक भी नया अस्पताल बना? आपने देखा होगा और सुना भी होगा, दिल दहल जाता है। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल खैबर पख्तूनख्वा में 7 कोरोना के मरीज जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि वक्त पर उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं पहुंचे हॉस्पिटल में। और आज अस्पतालों के बाहर लिख के लगा दिया है कि स्ट्रेचर के और व्हील चेयर के 20 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। और दवाइयों की कीमतों में 600% इजाफा हो गया है। अब लाहौर के मेरे बहन भाइयों, बीमार होना भी आसान काम नहीं है। और कहता था कि भीख नहीं मांगूंगा, कर्जे नहीं लूंगा। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कर्जों के नए रिकॉर्ड बना दिए इस ताबेदार खान ने। और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को इसने IMF के पास गिरवी रख दिया। और फिर करप्शन के रोने रोता था। कान पक गए करप्शन का रोना रोते हुए। कहता था मैं ऐसा निजाम लेकर आऊंगा कि जो बड़े लोग हैं उनको कानून के नीचे लेके आऊंगा। तो बट कड़ाही वालों को तो तुम कानून के नीचे ले आए, लेकिन पापा जॉन्स पिज़्ज़ा का नाम सुना है ना? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा के ऊपर तुम करप्शन का मुकदमा बनाओ? जानते हो ना पापा जॉन्स पिज़्ज़ा किसका है? किसका है? जरा बताओ, पापा जॉन्स पिज़्ज़ा किसका है? हाँ। और करप्शन की दास्तानें दुनिया सुन रही है। मालम जब्बा स्कैंडल, रैपिड बस जो पेशावर की बनी थी, मेट्रो बस जो चलती कम है और जलती ज्यादा है। अवाम उसको धक्के लगा भी रही है और धक्के खा भी रही है। और फिर बिलियन ट्री सुनामी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बिलियन ट्रीज कहां लगाए हैं, हमें तो नजर नहीं आ रहे। क्या वो सारे ट्रीज जो हैं, वो सारे दरख्त क्या बनी गाला में लगा दिए हैं जाकर? और फिर आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, LNG स्कैंडल, महंगी बिजली स्कैंडल, महंगी गैस स्कैंडल। इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं है, स्कैंडल्स के ढेर लग गए हैं। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब अवाम तुमसे एक एक पाई का हिसाब लेगी, इंशाल्लाह ताला।